तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, कल हम निकले थे ग्रेटर नोएडा से और शाम तक पहुंच गए थे देवप्रयाग संगम तक। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है जो आगे गंगा बनती है। अब आज वीडियो में आप देखोगे, मतलब ये सामने जो नदी आ रही है ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है यहाँ पे। तो आज आप देखोगे, आज हम जा रहे हैं मतलब एक ही दिन में, अभी वही सेम डे है और सुबह मतलब ग्रेटर नोएडा से निकले हुए अभी तक हम देवप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं धारा देवी के लिए। धारा देवी हम कोशिश करेंगे रात होने से पहले पहले पहुंच जाएं, लेकिन काफ़ी चांसेस ये हैं कि हो सकता है हम लेट हो जाएं, वहाँ अंधेरा हो जाए और मंदिर बंद हो जाए, वो टाइम से बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा धारा देवी का मंदिर। तो धारा देवी मंदिर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्या कहानी है, क्या मंदिर है वो। तो धारा देवी को काली माँ का रूप भी कहते हैं, जो मतलब ऐसा मानते हैं कि क्षेत्र की रक्षा करती है और वहाँ के भक्तों की रक्षा करती है। और धारा देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर के पास जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे पे स्थित है। और वहाँ के उत्तराखंड के निवासियों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे जो भी आपदा वगैरह आती है उन सब से बचाती हैं वो। तो इसलिए जो यहाँ के रहने वाले हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि 2013 में जो हटाने की कोशिश करी थी मंदिर को, जब हटाया था यहाँ से, उसी के बाद मंदिर हटने के तुरंत बाद ही उत्तराखंड में जो केदारनाथ आपदा आई थी वो इस मंदिर के हटाने से आई थी। बाकी धारा देवी की जो कथा है वो कुछ इस टाइप की है कि धारा देवी के कथा के अनुसार कई सालों पहले अलकनंदा नदी में एक मूर्ति बाहर आई थी, जिस मूर्ति को देख के स्थानीय लोग चौंक गए थे और उन्होंने उस नदी में से उस मूर्ति को निकालने की कोशिश करी, लेकिन मूर्ति को मतलब निकाल नहीं पाए, संभव नहीं था। तो तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उसने कहा कि इस मूर्ति को यहीं रहने दो, इसका बल्कि इसका यहीं पे मंदिर बना दो। तो लोग इस बच्चे की बात मान गए और उस मूर्ति की वहीं पे स्थापना करके वहीं मंदिर बना दिया अलकनंदा नदी के बीचों बीच। इसके बाद वो बच्ची गायब हो गई और लोग ऐसा मानने लगे, समझने लगे कि वही माता धारा देवी थी। तो फाइनली पहुंच गए हम मंदिर पे। रात बहुत हो गई है और लोग यहाँ पे ऊपर बता रहे हैं कि नीचे गेट बंद होने वाला है, पंडित जी कभी भी गेट बंद कर सकते हैं, जल्दी टाइम से पहुंच जाओ। और काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक जाने के लिए नीचे। तो लोग यहाँ से दर्शन कर लो ऊपर से सीढ़ियों पे से, अगर बाई चांस गेट बंद निकले तो यहीं से दर्शन करो। यहाँ पे ये ब्रिज बना रखा है जो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है और यही मंदिर जा रहा है। यहाँ पे एक साइड में खिड़की भी है, ध्यान से देख लो, अगर बाई चांस आप लेट हो जाते हो तो यहाँ से दर्शन भी कर सकते हो। तो ये देख लो, ये ऐसे अलकनंदा नदी के बीच में सेंटर में एकदम बना हुआ है और लिटरली सेंटर में ही है। अभी नदी का पानी बहाव कम है, थोड़ा सा लेवल कम है और मतलब अभी भी दिख रहा होगा, सेंटर में ही है। तो ये देख लो, ये रास्ता है जो ऊपर से हमें, जहाँ से हम उतर के आए थे, और अब ऊपर चढ़ना तो काफ़ी भारी लग रहा है हमें। तो यहीं पे एक दुकान वाला था, वो हमें ऊपर लेके जा रहा है 10-10 रुपये पर सवारी के हिसाब से। पूरी फैमिली हम इस सुमो में बैठ के जाएंगे ऊपर तक। टाटा सुमो है ये। सब बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। वही गाड़ी के पास छोड़ोगे और छोड़ोगे? वहीं छोड़ेंगे गाड़ी के पास। नहीं, गाड़ी गेट पे ही है हमारी, बिल्कुल। जी भैया। तो यहाँ पे धारा देवी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट निकल गए हैं अब रुद्रप्रयाग के लिए। मतलब अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो रुद्रप्रयाग पर ही होगा और कोशिश करेंगे कल हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप धारा देवी का दर्शन करना चाहते हो, मंदिर में दर्शन करना चाहते हो, तो आप टाइम से आना। यहाँ पे बड़ा रिक्वेस्ट करके हमने दर्शन किए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे आने से 15-20 मिनट पहले मंदिर बंद कर चुके थे, बंद कर रहे थे, मतलब ज़बरदस्ती हमने मतलब रिक्वेस्ट करके दर्शन करे हैं। भैया वो मंदिर हनुमान जी के दर्शन कर रहा, कोई पैर छू रहा और उसके पास कोई भैया ऐसे शराब की भपका निकला उसके मुँह में से। एक जो मांगने वाला जो हमारे आगे ना चल रहा प्राची, वो जो चल नहीं, वो फालतू बकवास करता घूम रहा था, चल नहीं पा रहा था। हाँ, अरे ये नहीं, हमारे आगे पहाड़ी लोग तो करते ही है ना। पहले मेरे को लगा वो बाबा ऐसा है, मतलब कि तबीयत खराब है उसकी, शायद दिक्कत है उसे कुछ, पर जब उसने गाली वाली दी ना तो अभी तो पिए घूम रहा है। वहाँ किसी की लड़ाई हो रही थी, उसको देख के गाली दे रहा था। इन रास्तों से पुराने लोग कैसे दर्शन करने जाते होंगे जब ये रास्ते बने भी नहीं? पैदल जाते होंगे ना, जैसे
चलते होंगे पहले कहाँ तक चलते होंगे? पहले पगडंडी होती थी, ऐसे ही पगडंडी होती थी छोटी छोटी, उसमें हम चले जाते थे। और फिर ना घर वालों को चिंता होती थी ना कुछ, अपने महीना 3-4 महीने। अब जैसे ये बोल रहे थे कि वो राम जी की मम्मी गई थी कौशल्या ये और की कई और सुमित्रा ये लोग। अरे तो इन्हें वो लोग कैसे फिर गए? पैसा भी तो होता होगा फिर उनका बहुत। उन्हें तो कितना टाइम लगा होगा दर्शन करने में। धारा देवी मंदिर से निकलने के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले अभी हम रुके हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए। धारा देवी से रुद्रप्रयाग ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, लगभग 19-20 किलोमीटर ही है। तो आप चाहो तो सेम डे आप रुद्रप्रयाग तक पहुँच सकते हो। तो फाइनली रात को अब हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे हमने होटल लिया है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो लेट नाइट तो बुकिंग पहले ही करवा लेना। ये रूम बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। ये ऐसा कुछ रूम है, पूरा एक बार रूम चेक कर लो। एक ही रूम में 2 डबल बेड हैं, बाथरूम है, सो है, बहुत अच्छा रूम नहीं है पर ठीक ठाक है। रात को कोई और होटल मिल नहीं रहा था, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा रूम मिल गया हमें, ना कुछ होने से बहुत ही अच्छा रूम है। वैसे मैं कहूँगा ठीक ही रूम है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा खासा रूम है ये। ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि इस रूम के साथ हमें दोनों गाड़ियों की पार्किंग भी मिल गई है। बाकी अब कल निकलेंगे सुबह बद्रीनाथ के लिए। इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।